हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह न्यूज़ है जल्लीकट्टू को लेके। जल्लीकट्टू कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध कर दिया गया है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पारंपरिक जल्लीकट्टू खेल और बैलगाड़ी दौड़ को अनुमति देने वाले कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इन्हें कानूनी रूप से वैध करार दिया है। पिछले साल 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिसंबर में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने गुरुवार को जल्लीकट्टू कम्बाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, महाराष्ट्र अधिनियम, कर्नाटक अधिनियम पर कहा है कि राज्यों के तीनों अधिनियम वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्लीकट्टू बैलगाड़ी दौड़ कानूनी रूप से वैध है और राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और जो है वो सुनिश्चित करने चाहिए। दोस्तों, कोर्ट ने पिछले साल 8 दिसंबर को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक जो है वो रिट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा और अन्य के नाम से दाखिल याचिकाकर्ताओं ने भारत की सरकार की 7 जनवरी 2016 को जारी अधिसूचना को रद्द करने और निरस्त करने की जो है वो मांग की थी। जानकारी के मुताबिक यह मामला जो है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन इसी दौरान तमिलनाडु में पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 2017 को पारित कर दिया गया था। बाद में इस अधिनियम को रद्द करने की मांग के लिए रिट याचिकाओं को जो है वो दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंपते हुए कहा था कि तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में जल्लीकट्टू का संरक्षण कर सकता है, जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन की पीठ ने महसूस किया था कि जल्लीकट्टू के इर्द गिर्द घूमती रिट याचिकाओं में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न जो हैं वो मिलते हैं। इसके बाद रिट याचिकाओं में उठाए गए सवालों के अलावा इस मामले में 5 सवालों के जवाब तय करने के लिए संवैधानिक पीठ के पास इसे भेजने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, तो अब जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो निर्णय दे दिया है और तमिलनाडु के प्राचीन खेल जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो हरी झंडी दे दी गई है। अब दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या है जल्लीकट्टू, क्या है खेल के नियम और क्यों इसको लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन खेल है जिसमें सांडों को काबू करने की जद्दोजहद होती है। इस खेल की शुरुआत सबसे पहले 3 बुल्स को छोड़ने से होती है। ये बुल जो है वो गांव के सबसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं पकड़ता क्योंकि इन्हें शान माना जाता है। इन 3 बुल के जाने के बाद ही मुख्य खेल जो है वो शुरू होता है और बाकी के जो बैल हैं उनके सिंगों में सिक्कों की एक थैली बांधकर उन्हें भीड़ के बीच जो है वो छोड़ा जाता है और इसके बाद जो व्यक्ति बैल के सिंगों से सिक्कों की थैली को निश्चित समय से निकाल लेता है उसे विजय घोषित किया जाता है। अब दोस्तों, मुख्य प्रश्न ये है कि जल्लीकट्टू क्यों मनाया जाता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में पोंगल के पावन त्योहार पर मनाया जाता है। तकरीबन 2500 साल पहले इस खेल को शुरू किया गया था। इसे गौरव और संस्कृति का भी पर्व माना जाता है। तमिल के 2 शब्द जली और कट्टू से जल्लीकट्टू बना है। जली का अर्थ सिक्के और कट्टू जो है वो बैल के सींग को कहा जाता है। दरअसल इसे मनाने की एक और वजह ये बताई जाती है कि पोंगल का पर्व जो है वो फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है और फसल में बैलों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें सुरक्षित करने का भाव पैदा करने के लिए इस खेल का जो है वो आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है वो उसके कुछ एक नियम हैं। जल्लीकट्टू को खेलने के लिए जो भी नियम है इसके लिए जो है वो बैल के कूवड़ को पकड़कर उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करना होता है और बैल की पूंछ और इसके सींग को पकड़कर उसे पकड़ना होता है। बैल को एक नियमित समय में काबू करना होता है और ऐसा ना करने पर व्यक्ति को जो है वो हारा हुआ माना जाता है। और इस जल्लीकट्टू को लेके जो मुख्य विवाद था वो तमिलनाडु में कुछ साल पहले जल्लीकट्टू के दौरान जो है वो एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये दावा किया गया था कि बुल्स को जो है वो खेल से पहले शराब पिलाई जाती है और उन्हें जो है वो पीटा जाता है, जिसके चलते वो बिना होश के जो है वो बेतहाशा दौड़ते हैं। इस दावे के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स इंडिया ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस खेल के खिलाफ जो है वो याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इसमें जो है वो
वो बैलों के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रूरता होती है। लेकिन फाइनली दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसे जल्लीकट्टू के खेल को जो है वो हरी झंडी दे दी है और इसे जो है वो तमिलनाडु की सांस्कृतिक को जो है वो प्रोटेक्शन के लिए अलाउ किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।